नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। और मैं आपका विवेक अवस्थी आज एक बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कृपया अंत तक वीडियो में बने रहें। जैसा हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कलयुग के देवता श्री हनुमान जी हैं, और श्री हनुमान जी जो हैं वो श्री राम जी के अनन्य भक्तों में से एक हैं। तो आज मैं जो बात लेके आया हूँ आपके सामने वो ये है कि हनुमान जी का जो शरीर का रंग है वो सिंदूर कलर का क्यों है और इसके पीछे क्या कहानी है। वैसे तो अगर देखा जाए पुराणों में और काफ़ी लोगों से जो हम लोगों ने बातें सुनी है, इसके पीछे दो कहानियाँ विदित हैं कि हनुमान जी का सिंदूर क्यों प्रिय है और इसको चढ़ाने से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की। इनकी भक्ति का दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको श्री राम जी को पाना है तो श्री हनुमान जी को आपको जपना पड़ेगा। और अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्री राम जी का नाम अगर एक बार आप ले लेंगे तो हनुमान जी आपके पास दौड़े दौड़े चले जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो अपने आराध्य देव श्री राम जी के नाम मात्र से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं और ये किस लिए ये शुरू हुआ चढ़ाने के लिए। तो जब आप युद्ध की समाप्ति के बाद सभी लोग अयोध्या में एक बार बैठे हुए थे और हनुमान जी भी साथ में बैठे हुए थे। रामचंद्र जी ने सभी लोगों को विदा किया, अंगद को विदा किया, विभीषण को विदा किया, और उसके बाद सारे लोग जब सबको विदा करने के बाद ये लोग एक साथ बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछ रहे थे, अपने भाइयों का, बहनों का, बंधु बांधवों का। ये सब करते करते जब रात का होने का समय आया तो ये हुआ कि सब लोग अपने अपने कक्ष में जाके विश्राम करेंगे। क्योंकि हनुमान जी राम जी के साथ हमेशा रहते थे, वे राम जी को के अनन्य भक्त थे, तो वो भी शयन कक्ष की तरफ चले। तो इनको इशारों में लक्ष्मण जी ने कहा कि हे कपीश्वर, अब प्रभु को भी एकांत का ज़रूरत है। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माता सीता जी भी तो प्रभु श्री राम जी के साथ हैं, तो वो एकांत कहाँ। हालांकि जो प्रभु हनुमान जी हैं जिनके पास रिद्धि सिद्धि काफ़ी सारे ज्ञान हैं, लेकिन वो भक्ति में इतना लीन है कि उनको ये बात बिल्कुल ध्यान नहीं रही कि लक्ष्मण भगवान जी किस एकांत की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते वो शयन कक्ष में भी चले गए और जाने के बाद उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी ने भी कहा कि हे हनुमान, अब विश्राम का समय हो गया है, तुम भी जाके कहीं विश्राम कर लो। प्रभु हनुमान जी ने भक्त वत्सलता से कहा कि हे प्रभु, जब माता सीता मैया आपके पास है तो कैसा एकांत। तभी भरत जी वहाँ पर खड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि माता सीता जी ने अपने मांग में सिंदूर लगा रखा है, तो उनको अधिकार है इस एकांतवांत में प्रभु श्री राम जी के साथ रहने का, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी के नाम का सिंदूर लगाया हुआ है। बस फिर क्या था, कपीश्वर हनुमान जी रात को उठे और पूरे अयोध्या में उन्होंने खूब उत्पात मचाया रात में। दूसरे दिन सारे व्यापारी राजसभा में उपस्थित हुए और उन्होंने श्री रामचंद्र जी से बताया इसके बारे में कि हे प्रभु, हनुमान जी ने हमारी सारी दुकानों को तोड़कर और ये इस तरीके का पूरा काम कर रखा है। तो लोगों ने, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए कि क्या ऐसा उन्होंने किस लिए किया। जब हनुमान जी सबके सामने प्रकट हुए तो पूरे शरीर में उनके सिंदूर ही सिंदूर लगा हुआ था। और उनसे जब पूछा गया ऐसा करने का प्रयोजन, तो उन्होंने बताया कि प्रभु, जब माता श्री राम जी चुटकी भर का सिंदूर लगाने के आपके पास रह सकती हैं, तो क्यों ना मैं इसको पूरे शरीर में लपेट लूँ, हर एक जगह लपेट लूँ, जिससे मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँ। ये सुनकर पूरे दरबार तो हंसने लगा, किंतु भरत और लक्ष्मण जी की आंख से आंसू आ गए और उन्होंने समझा कि ये है राम नाम की भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। इतना वीर हनुमान, इतनी रिद्धि सिद्धि के दाता ज्ञाता, और वो अगर ऐसा छोटी सी बात में हनुमान जी राम जी का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब इसे कहते हैं भक्ति। और दूसरी ही एक घटना इसी तरीके की और भी प्रचलित है, जिसमें बताते हैं कि माता सीता एक बार अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी ने भक्त वत्सलता से पूछा कि माता आप ये क्या कर रही हैं। माता ने बस इतना बोला कि हे कपीश्वर, हे हनुमान, हे मेरे पुत्र, मैंने इसको इसलिए अपने मांग में लगाया है जिससे कि प्रभु श्री राम जी की आयु में वृद्धि हो जाए। फिर क्या था, हनुमान जी ने पूरे शरीर में रंग ही रंग, सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया। तो ये दो कहानियाँ विदित हैं
और ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन अगर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाए तो भक्त अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं। तो भक्तों, इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों प्रिय है और क्यों चढ़ाया जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।